नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए इसको पूरा देखें, ध्यान से देखें। ये हमारी सुरक्षा से संबंधित है। दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर जब भी हम खरीदते हैं या रिफ़िल करवाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। मैंने इसका स्टडी किया तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे समझ में आए जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि पेट्रोल जो है धीरे धीरे ज़्यादा रिफाइन होते जा रहा है, तो ज़्यादा ज्वलनशील होते जा रहा है। और यहाँ पर आपको फेक बॉटल और ओरिजिनल बॉटल ये दोनों पहचानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये है ओरिजिनल इसका फायर बॉटल है। थोड़ा पुराना हो गया इसलिए ऐसा हो गया इसका कलर, अदरवाइज इसका नए में कलर इस तरह का रहता है और ब्राइट रहता है। ये टोमेटो रेड या चेरी रेड कलर रहता है और पेंटिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। जो फेक होता है उसका पेंट कलर थोड़ा डिफरेंट होता है और थोड़ा डल भी हो जाता है थोड़े ही टाइम में। ये एक बात हुई। दूसरा, ओरिजिनल जो होता है इसके जॉइंट्स जहाँ वेल्डिंग वगैरह होती है, एक तो जॉइंट्स कम रहते हैं और जॉइंट्स बहुत अच्छे से बने रहते हैं। जो फेक होता है, नकली होता है, उसमें साफ दिखता है कि जॉइंट्स हाथ से वेल्ड किए हुए हैं, मशीन से नहीं है, और वो बेकार से दिखते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी पहचान रहती है ओरिजिनल और फेक पहचानने की। यह जो स्टिकर होता है, ओरिजिनल में यह स्टिकर चिपका हुआ लगा रहता है। ये जो प्लास्टिक स्टिकर्स बनते हैं वो रहता है। ये फेक में स्क्रीन प्रिंटेड रहता है। इसमें आईएएस कोड सारे लिखे रहते हैं किसके अनुसार ये बना हुआ है। इसमें 2 आईएएस कोड लिखे हैं। ये स्टिकर है, ये ओरिजिनल है। थोड़ा पुराना हो गया इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल है। और दोस्तों, एक और इसमें फ़र्क रहता है ओरिजिनल और फेक में, इसमें सीरियल नंबर रहता है। इसमें ये कट गया है, काफ़ी पुराना हो गया है, उठाने करने में भी कट जाता है। तो सीरियल नंबर रहता है और हर फायर बॉटल का अलग अलग सीरियल नंबर रहता है। फेक जो आते हैं उनमें एक ही जैसा सीरियल नंबर डाल दिया जाता है। यह जो स्पेसिफिकेशंस लिखे रहते हैं ये स्क्रीन प्रिंटेड रहते हैं। दोस्तों, ओरिजिनल में ये जो हैंडल होता है ये मेटल का रहता है और फेक में चांस है कि ये प्लास्टिक का मिले आपको। अब ओरिजिनल को अगर उठाकर उल्टा करेंगे तो कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अंदर कुछ मटेरियल ऊपर से नीचे जा रहा है। फेक में यह चांस है कि आप उल्टा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मटेरियल ऊपर से नीचे गिर रहा है। कोई कोई जो ओरिजिनल रहते हैं उनमें एनग्रेविंग भी रहता है, मतलब जो मेटल के ऊपर ही उसका सीरियल नंबर या कुछ ब्रांड नाम वगैरह लिखा रहता है। जैसे ये सीज फायर का मैंने लिया था तो इसमें आईएएस कोड इसके ऊपर ही मेटल में ही लिखा हुआ है। और दोस्तों, इसके रिफिल के भी आईएएस स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, तो हमें ध्यान देना रहेगा और हम अच्छी स्टैंडर्ड किसी फैक्ट्री या स्थापित किसी रिफिलर से ही करवाएं इसको। उसके लिए हमें थोड़ा सा तलाश करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा किससे भरवा रहे हैं। हम रेट के चक्कर में, बार्गेन करने के चक्कर में न जाए। ये बहुत सेंसिटिव इशू है क्योंकि इसमें दोस्तों फेक बहुत चलता है। हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। हम लोगों का ये रहता है कि ये टाइम लिमिट में अंदर रहे और सर्टिफिकेट मिल जाए। लेकिन दोस्तों, यह इशू सिर्फ यह नहीं है कि हमको कंप्लायंस करना है। यह कंप्लायंस हमें किसी के लिए नहीं करना है, कंपनी को दिखाने के लिए या सरकार को दिखाने के लिए। यह हमें हमारी और हमसे जुड़े ग्राहकों की, सबकी सेफ्टी के लिए करना है। तो इसलिए दोस्तों, आप खुद भी स्टडी करें इसका और यह पता लगाएं कौन सी अच्छी कंपनी है जो इसके बोतल बनाती है और कौन सी अच्छी कंपनी है जो उसके रिफ़िल करती है। पूरे सर्टिफिकेशन के साथ मिले। सर्टिफिकेशन एक इसका बोतल का भी आता है और जो अंदर भर रहे मटेरियल उसका भी आता है। उसका टाइम लिमिट का भी सर्टिफिकेशन बाहर ही लिखा रहता है इसमें। और दोस्तों ओरिजिनल और फेक में एक चीज़ और रहती है,
ओरिजिनल महंगा रहता है कंपेरेटिवली, क्योंकि ये सब चीज़ कंप्लायंस करेगा मैन्युफैक्चरर, तो चीज़ें डेफिनेटली महंगी हो जाएंगी और फेक जो है वो सस्ता हो जाता है। और काफ़ी पंप वाले रेट के चक्कर में फेक ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप स्टडी करें दोस्तों, उसके बाद ही डिसाइड करें। रेट का आप सेकंड नंबर थर्ड नंबर पर रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।